मुस्लिम लड़के कलावा बांधकर माथे पर टीका लगाकर अपना हिंदू नाम सोनू मोनू ऐसा नाम रखकर, पता नहीं उसका कारण क्या रहा होगा, किंतु कल उन्होंने जवाब दे दिया कि हम इस पर फतवा जारी नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले जा रही है, हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ रही हैं। इस पर फतवा अब से पहले ही अपने आप ही उसने जारी कर देना चाहिए था। लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि ये हिंदुओं का ढाबा है, वहाँ हिंदू जाएंगे, हिंदू खाना खाएंगे, वो क्या खिला रहे हैं उसका कुछ पता नहीं हो। उस फतवे को जारी करें और उसका प्रचार करें। हमको अपने आप पता लग जाएगा कि दारुल उलूम का इस पर क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। क्रांति सेना और शिवसेना के कुछ पदाधिकारी किसी विषय पर कल देवबंद में दारुल उलूम से फतवा लेने के लिए पहुंचे थे। विषय क्या था, क्या उन्हें फतवा मिल पाया, आज इस पर ही थोड़ी बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रांति सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिरोही जी मौजूद हैं। योगेंद्र सिरोही जी के पास हम इसलिए पहुंचे हैं, जो प्रतिनिधिमंडल कल फतवा लेना चाह रहा था तो उसमें योगेंद्र सिरोही जी भी शामिल थे। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांति सेना और शिवसेना के कुछ पदाधिकारी कल देवबंद गए थे, किसी विषय पर फतवा लेना चाह रहे थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आप उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, तो विषय क्या था? हमारा विषय था, अभी काफ़ी दिनों से एक समस्या सामने आ रही कि मुस्लिम लड़के कलावा बांधकर माथे पर टीका लगाकर अपना हिंदू नाम सोनू मोनू ऐसा नाम रखकर और कुछ मुस्लिम युवक देवी देवताओं के नाम पर ढाबे होटल खोलकर सड़कों पर, जहां हाईवे पर हिंदू नाम से देवी देवताओं के नाम से ढाबे खोलते हैं और वहां अपना व्यापार चलाते हैं, खाना बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। तो इसी समस्या को लेकर हमारा वहाँ फतवा लेने का इरादा था कि इस पर फतवा जारी करें कि क्या इस्लाम धर्म में जायज़ है या ना जायज़ है। हमारा ये उद्देश्य था, क्योंकि इससे समाज में बुराइयां फैल रही, झगड़े फसाद हो रहे हैं, तो ये कम हो, हमारा लक्ष्य ये था। कल तो आप देवबंद पहुंच गए, तो अगर कल से पहले की हम बात करें तो आपको यहीं पर पुलिस ने नज़रबंद कर दिया था, तो क्या यही प्रकरण था? उस दिन भी यही प्रकरण था। हम इसी मुद्दे पर वहाँ फतवा लेने के लिए जाना चाहते थे। उस दिन भी यही उद्देश्य था, बल्कि हमारे उस दिन जाने से लाभ मिलता, क्योंकि पहले हमारी बात हो रही थी वहाँ के दारुल उलूम के लोगों से। उन्होंने हमको बुलाया था कि आप आ जाओ, हम इस पर आपको जवाब देंगे। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने जब फतवा देने से जवाब दे दिया, वो पता नहीं उसका कारण क्या रहा होगा, किंतु कल उन्होंने जवाब दे दिया कि हम इस पर फतवा जारी नहीं करेंगे। दारुल उलूम के लोगों ने पहले आपको कह दिया था कि इस विषय पर हम फतवा दे देंगे, लेकिन कल आप दारुल उलूम पहुँचे या कहाँ? कल हम एसएसपी साहब के पास पहुंचे थे सहारनपुर। एसएसपी साहब ने वहाँ के सीओ साहब से कहा कि ये प्रतिनिधिमंडल आ रहा है शिवसेना और क्रांति सेना का, इनको आप वहाँ के दारुल उलूम के प्रबंधकों से, वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे मिलवाइए और ये जो मांगना चाहते हैं इनको वहाँ इनकी बात वहाँ रखवाइए। तो हम कल फिर वहाँ पहुँचे, तो वहाँ सीओ साहब ने उनसे बात की दारुल उलूम के लोगों से, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम ऐसा फतवा जारी नहीं करेंगे। फतवा हम जो भी करते हैं अपनी मर्जी से फतवा जारी करते हैं। तो आप लोगों ने तो दारुल उलूम पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। आप लोगों का कहना है कि ये जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और फतवा इस विषय पर नहीं दिया गया, तो इन सब में जो है दारुल उलूम की भूमिका है। हो सकती है, क्योंकि छोटी छोटी बात पर दारुल उलूम से फतवे जारी होते हैं और ये इतनी बड़ी समस्या है कि देश को एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले जा रही है। हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ रही हैं। इस पर फतवा अब से पहले ही अपने आप ही उसने जारी कर देना चाहिए था, और मांगने के बाद भी फतवा जारी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं शंका पैदा होती है कि कहीं न कहीं इस पर दारुल उलूम का समर्थन हो सकता है और ये उनका सहयोग भी कर सकती है, ये हमारी आशंका है। तो जिस तरीके की घटनाओं का जिक्र आपने किया, आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखा है कि मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं वो हाथों में कला पहन रहे हैं और तिलक माथे पर लगा रखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, किंतु अखबारों में आपके मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि
कि उसने वहाँ से हिंदू नाम बताकर, हिंदू के पहचान बनाकर लड़की को दिग्भ्रमित किया। और जब लड़कियों को पता लगा कि वो मुस्लिम है तो उनमें विवाद हुआ और उसकी हत्या कर दी। रोज़ मीडिया में आता है, टीवी में आता है, अखबारों में आता है, वहीं से हमें ये सब जानकारी मिलती है। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा संचालित कर रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत है, यदि उन्हें अपना ढाबा चलाना है तो अपने मुस्लिम नाम रख कर क्यों नहीं चलाते? वो हिंदू का सहारा लेकर या हिंदू देवी देवताओं का सहारा लेकर उन पर ढाबे खोलकर क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या खिला रहे हैं, इसमें शंका पैदा होती है। वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कहीं अपने उद्देश्य के लिए लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तो अपने उसका मुस्लिम नाम रखे ढाबे का, हिंदू नाम क्यों रखते हैं वो? तो इसमें शंका पैदा होती है कि वो हिंदू का देवी देवताओं का सहारा लेकर कहीं लोगों का धर्म भ्रष्ट ना कर रहे हो, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि ये हिंदुओं का ढाबा है, वहाँ हिंदू जाएंगे, हिंदू खाना खाएंगे, वो क्या खिला रहे हैं उसका कुछ पता नहीं होता। इसलिए हम इस पर शंका करते हैं। तो आपको जिस तरीके से आप देवबंद में पहुंचे तो फतवा विभाग की तरफ से आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि भैया इस विषय पर हम फतवा दे नहीं सकते, या कुछ और कारण बताया गया? नहीं, सीओ साहब ने हमसे कहा कि उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने जवाब दिया कि हम इस पर फतवा नहीं देंगे, हम कोई पूछेगा वो आपके माध्यम से हम उसका जवाब लिखकर आपको भेज देंगे, उनको फतवा नहीं दें, जारी नहीं करेंगे। ये वहाँ से हमारे सीओ साहब ने हमको बताया। लेकिन दारुल उलूम के जो मोहतमीम हैं उनका भी स्टेटमेंट अखबार में हम पढ़ रहे थे, उन्होंने तो कहा है कि फतवा लेने की एक प्रक्रिया होती है और फतवा मांगने वाले लोग उस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है कि फतवा किस तरीके से लिया जाता है। वो प्रक्रिया बता दें, हम उस प्रक्रिया को अपना लेंगे, उस प्रक्रिया के तहत ही हम फतवा ले लेंगे। और प्रक्रिया हमको बता दे, प्रशासन बता दे या दारुल उलूम का जो मुतमईन या जो भी हैं वो बता दें, हम उसी प्रक्रिया के तहत वहाँ से फतवा ले लेंगे। हमें क्या, ये थोड़ा ही है कि हम उसी रूप से लेंगे जैसे हम चाहते हैं, जैसे भी हम फतवा दे सकते हैं उस पर फतवा जारी करें। हम तो कहें हम वहाँ जाएँ भी ना, और वो जब उन्हें पता लग गया कि ये लोग किस चीज़ पर फतवा लेना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से फतवा जारी कर दें, मीडिया में कर दें, कहीं भी कर दें, उस फतवे को जारी करें और उसका प्रचार करें। हमको अपने आप पता लग जाएगा कि दारुल उलूम का इस पर क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, हमें अपने आप पता लग जाएगा, समाज को लग जाएगा। और हो सकता है यदि दारुल उलूम ने कहा कि ये नाजायज़ है तो मुस्लिम लड़के जो ये गंदे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उससे वे दूर हटें और समाज में बढ़ती है खाई कम हो, हिंदू मुस्लिम जो झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ये कम हो, इससे लाभ ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब आपका ये मानना है कि ये जो विषय आपका है तो इस पर फतवा दारुल उलूम की तरफ से आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, क्योंकि दारुल उलूम के फतवे को विशेष तौर से मुस्लिम समाज बड़ी गहराई से लेता है और उस पर चलने का प्रयास भी करता है, हमारा मानना है। चलिए, तो क्रांति सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिरोही जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।